हाउ आर यू? हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आज है 14 नवंबर। तो हम और लया जो है आज जा रहे हैं बैंकॉक एंड नाउ वी आर राइट नाउ एट कोलकाता एयरपोर्ट। और मैं कोलकाता से पहली बार बैंकॉक ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं हमेशा जो है किया हूँ ट्रैवल मोस्टली बैंगलोर से या फिर किसी दूसरे कंट्री से, एंड आई कैन से दैट दिस वाज द ईजीएस्ट एंड स्मूथेस्ट इमिग्रेशन फॉर मी इन इंडिया। तो अभी हम लोग कोलकाता एयरपोर्ट पे ही हैं एंड आवर फ्लाइट इज़ 9:45 राइट? हाँ, 9:45 नाइट में जो है हमारा फ़्लाइट है इंडिगो की। हमारा इंडिया में इमिग्रेशन हो चुका है ऑलरेडी। बैंकॉक जाने पे कैसा होगा वो भी हम आपको बताएंगे, बट इंडिया में कैसा हुआ मैं आपको बता देता हूँ। अभी सिक्योरिटी चेक एंड एवरीथिंग इज ओवर कवर इन 20 मिनट। यूजुअली जो है एयरलाइंस जब आप चाहते हो बोर्डिंग पास लेने तो वो भी आपसे जो है रिटर्न टिकट, थाई बात, होटल बुकिंग ये सब पूछते थे पहले, लेकिन अभी कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने, कुछ भी नहीं। जस्ट हमसे हमारा टिकट लिया, पासपोर्ट लिया और हमें जो है हमें बोर्डिंग पास दे दिया, दैट्स इट। फिर हम उसके बाद इमिग्रेशन में आए और इमिग्रेशन में मुझे उम्मीद थी कि वो लोग कुछ पूछेंगे कि कितने दिन के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो, रिटर्न टिकट है या नहीं, ये सब पूछेंगे, बट कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं। बस पासपोर्ट लिया हमें और सारा कुछ चेक करने के बाद जो है स्टाम्प मार कर उन्होंने हमें दे दिया। सो इट वाज द ईजीएस्ट एंड स्मूथेस्ट। इवन को लाया ये जो है यहाँ पर स्पाउस वीज़ा में रह रही है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगा उनको वेरिफिकेशन करने में, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स फॉर यू राइट, 5 मिनट्स लगा, बट इनसे भी कोई भी सवाल नहीं किया गया एंड ईजीली इमिग्रेशन हमारा इंडिया में हो गया है। और अभी जो हम लोग वेट कर रहे हैं थोड़ी देर बाद जाएंगे। सो वी कैन से इट वाज लाइक देयर वाज नो रश राइट? या द पीपल लाइक नॉट मच, या उतना भीड़ भी नहीं थी और सिक्योरिटी चेक से लेके बोर्डिंग से लेके इमिग्रेशन एवरीथिंग हैपन इन 20 मिनट्स राइट? या सब कुछ 20 मिनट्स के अंदर हो गया, वेरी स्मूथ प्रोसेस। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि नवंबर 11 के बाद जो वीज़ा फ्री था उसका क्या हुआ, तो आपको न्यूज़ ऑलरेडी मिल गया होगा। नवंबर 11 पास हो चुका है, आज 14 नवंबर है एंड अभी थाईलैंड ने जो है वो फ्री वीज़ा जो था वो कंटिन्यू किया हुआ है अंटिल फर्दर नोटिस। तो उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा है कि कितने दिन तक ये फ्री वीज़ा चलेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये परमानेंट करने का उनका प्लान है और ये बस चेक किया जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, अभी परमानेंट हुआ नहीं है। उन्होंने कहा है कि अंटिल फर्दर नोटिस, मतलब जब तक वो बताएंगे नहीं कि ये फ्री वीज़ा कब तक है तब तक फ्री वीज़ा का प्लान चल रहा है। और ये फ्री वीज़ा आपको मिलता है अभी 2 महीने के लिए, 60 डेज़ का वो आपको फ्री वीज़ा देते हैं और उसमें 30 डेज़ आप एक्स्ट्रा एक्सटेंशन भी कर सकते हो। अगर आप थाईलैंड में ही हो, 60 डेज़ से ज़्यादा आप रहना चाहते हो तो विदाउट थाईलैंड से बाहर गए आपको इमिग्रेशन ऑफिस में जाना है और वहाँ पर आपको अप्लाई करना है 30 डेज़ एक्सटेंशन के लिए। सो दे कैन अलाउ यू। अगर आपको अलाउ कर दिया जाता है तो यू कैन स्टे कंटिन्यूस 90 डेज़, तो 3 महीना होगा। उसके बाद मान के चलो आप और रहना चाहते हो तो आपको एक बार एक्सिट करना पड़ेगा थाईलैंड से, आपके आसपास के कंट्री चले जाओ और फिर से आप फ्रेश वीज़ा पे आओ। फ्रेश वीज़ा फिर आपको 60 डेज़ का मिलेगा और फिर एक्सटेंड कर दो, तो टोटल कहो तो 6 मंथ्स जो है आप थाईलैंड में रह सकते हो लगातार। एक बार आपको एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था यहाँ का प्रोसेस एंड जब हम बैंकॉक पहुँचते हैं, हमारा सुवर्णभूमि में है लैंडिंग, देन आई विल अपडेट यू कि वहाँ पे इमिग्रेशन हमारा कैसा हुआ। Welcome to Bangkok, Suvarnabhumi Airport. So you're excited, you are back after 5 months. yeah, I miss Somtam so much. अपना थाई फूड मिस कर रही है, 5 महीने के बाद वापस आई है अपनी कंट्री में, तो ये तो होना ही है गाइस। वी आर गोइंग टू इमिग्रेशन नाउ और किस तरह से होता है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। ठीक गाइस, सो हम लोग जो है अभी जस्ट इमिग्रेशन करके बाहर निकले हैं सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पे। और इमिग्रेशन के बारे में मैं बताता हूँ, ऐसे तो बहुत ही स्मूथ इमिग्रेशन हो रहा है। लाइन लंबी थी, इट वाज टेकिंग अराउंड 25 मिनट्स फॉर मी टू माई टर्न टू कम। 25 मिनट लगा मुझे अब मेरा टर्न आने में, जबकि यहाँ पे अभी भी रात है, रात के को तो 1:15 बज रहा है। मैं 12:35 में यहाँ पर आ गया था इमिग्रेशन लाइन के पास। एंड देन मेरे केस में क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे पूछा कि हाउ मेनी डेज विल स्टे, मैंने बोल दिया 2 महीने, ठीक है। मुझे लगा कि मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं सही में 2-3 महीना रुकने वाला हूँ, 2 महीने का फ्री वीज़ा मिलता है। सो आई सेड 2 मंथ्स। तो वो बोलती है, लेडी थी इमिग्रेशन ऑफिसर, 2 मंथ्स, मतलब यस 2 मंथ्स। वाई 2 मंथ्स, यू वांट टू ट्रैवल 2 मंथ्स?
मैंने बोला कि आई विल ट्रैवल ऑल्सो एंड आई एम मैरिड टू ए थाई गर्ल एंड आई विल स्टे विथ हर इन हर होम। तो मैंने बोला अच्छा गिव मी योर वाइफ एड्रेस एंड नंबर। तो उसने मेरी वाइफ का एड्रेस लिया, नंबर लिया, और मेरे पास मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो उसने सर्टिफिकेट मांगा नहीं, लेकिन मेरे पास एड्रेस उस सर्टिफिकेट में ही था, तो मैं निकाल कर दे दिया। ठीक, और कुछ हुआ नहीं। मेरा सिर्फ पहला वाला जो पासपोर्ट है, मैं अभी दूसरा पासपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ, लाइक रिन्यू किया था। तो जो फर्स्ट पासपोर्ट था मेरा, फिर उसने मुझे मेरा वो भी चेक किया, और ये सब प्रोसेस में 3 से 4 मिनट लगा, और फिर मेरा इमिग्रेशन हो गया स्मूथली। दैट्स इट। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपसे पूछा जाए, अगर 2 महीना भी रुकना चाहते हो तो ये मत बोलना 2 महीना, नहीं तो फिर आपसे एक्स्ट्रा सवाल किए जाएंगे कि 2 महीना आप, हो सकता है उससे वो पूछेंगे आप कैसे रहोगे, कैसे अपना खर्च बियर करोगे, दिस दैट, तो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ये सब मैंने सोचा नहीं था, और मैंने बोला तो मैंने अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया कि मेरी वाइफ का घर है तो मैं वहाँ रहूँगा। तो हाँ, एक और चीज़, जब मैंने उसने पूछा ना कि एड्रेस, तो मैं बोला कौन सा एड्रेस, तो होटल का या उसके घर का, वाइफ के घर का। तो उसने बोला कि तुम होटल में रहोगे 2 मंथ। तो मैंने बोला नहीं 2 दिन होटल में रुकूंगा, फिर उसके घर चला जाऊँगा। तो बोला कि उसके घर का एड्रेस दो। दैट मीन्स कि अगर आप ज़्यादा टाइम बोलते हो ना कि ज़्यादा दिन रुकने वाले हो, तो वो आपसे एक्सप्लेनेशन पूछेंगे, हो सकता है थाई बात दिखाने के लिए भी पूछेंगे। हाँ, उन्होंने मुझसे रिटर्न टिकट मेरा पूछा, होटल बुकिंग नहीं पूछा, रिटर्न टिकट उन्होंने मुझसे पूछा सबसे पहले। तो मैं वही कहूँगा कि जितने दिन के लिए घूमने के लिए आ रहे हो उतना ही दिन बोलो। 1 वीक आ रहे हो तो जस्ट से 1 वीक, दैट्स इट। 2 मंथ का वीज़ा हालांकि मिलेगा, उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे जो है 2 मंथ का वीज़ा का ही स्टाम्प मारा। जैसे 15 जनवरी को मेरा एंट्री हुआ है, 15 नवंबर को मेरा एंट्री हुआ है, और 13 जनवरी को ख़त्म हो रहा है, तो 60 डेज़ का दिया है। तो यही सब था। एक चीज़ और चीज़ बता देता हूँ इस वीज़ा के बारे में, जो कि कहा जा रहा था कि 11 नवंबर तक रूल था, तो 11 नवंबर तक ही ये रूल फ्री चल रहा था। तो मैं अभी 14 को आया हूँ, 15 को आया हूँ, तो ये रूल चल रहा है। और ये रूल कब तक चलेगा इसका कोई ये नहीं है, जब तक थाईलैंड का टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो ये अनाउंस नहीं करता है कि ये रूल को हम रोकते हैं, तब तक ये रूल जो है अभी है, ठीक है, अनटिल फर्दर नोटिस, इस तरह से उन्होंने पब्लिश किया था। तो ये रूल चल रहा है, मैं 100% गारंटी के साथ करता हूँ। मुझे 60 डेज़ का वीज़ा मिला है, और बस यही आपको बताना चाहते थे। और एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद आपको सिम कार्ड का बहुत सारा डिस्क मिल जाएगा, और कैश एक्सचेंज, ये सब जो है चीज़ें मिल जाएगी। तो अभी हम आ गए हैं बाहर। लाया जो है मेरा वीडियो ख़त्म होने का वेट कर रही है, और हम लोग जो भी कैब पकड़ेंगे और होटल जाएंगे। ओके गाइज, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लॉट ऑफ अदर व्लॉग्स विल बी कमिंग, इंटरेस्टिंग About Thailand, okay, you will know more how the Thai local people life. Yeah, It's not like- मतलब traditional, not just traditional places or tourist places we go, but a lot of things we have planned to bring together on our vlog from now onwards, right? Okay, chalo guys, see you, bye, take care.